पश्चिम बंगाल उपचुनाव को लेकर अपने भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्र पाल के लिए चुनावी दौरा के जाने के क्रम में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के मैथन के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में जनता फैसला करती है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वोट डालने वाले लोगों को धमकी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मजबूती के लिए पहले भी लड़ते आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या निकाय के चुनाव हो, तृणमूल कांग्रेस द्वारा ऐसे हालात पैदा कर दी जाती है कि राजनीतिक दल को भागना पड़ता है। ताज़ा मामला रामपुर हाट में जो घटना घटी है वह बिल्कुल निंदनीय घटना है। पूरे देश में 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव के दौरान माहौल को खराब किया जाता है, केरल और पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्य में लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है। पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्टों की राज थी और आज तृणमूल कांग्रेस की राज है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में कितना कमजोर किया जा रहा है। गौरतलब है कि आगामी 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उपचुनाव के वोट डाले जाने हैं, जिसमें कुल 8 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा से अग्निमित्र पाल एवं तृणमूल कांग्रेस से बिहारी बाबू सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहारी बाबू को बंगालियों के दिल में अपनी कितनी जगह बनाने में कामयाब हो पाते हैं। तंत्र है, लोकतंत्र में तो जनता फैसला करती है। अब जिस प्रकार से आपने कहा कि वो कहता है कि खामोश कर देंगे, यानी वो ऐसे लोग हैं, इसका मतलब इन लोगों को लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं। तो हम तो लोकतंत्र पर लोगों के विश्वास है भी, और उसको और मजबूत करना है। लोगों को बताना है कि भाई जिस प्रकार से बंगाल में जो भी हो रहा है, कानून व्यवस्था की खास करके जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे आप सबने बताया और कल भी हमको कोई लोग बता रहा था कि भाई मैंने एक प्रकार से वोट लोग नहीं डाले बीजेपी को, तो इसकी धमकी लोगों को दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का वो विरोध है, लोकतंत्र के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मजबूती के लिए पहले भी लड़ते रही है, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ते रहेगी। मेरा आशय खामोश शब्द से शत्रुघ्न सिन्हा की होता है। मेरे व्यक्ति से मेरा कोई मतलब नहीं है भाई। मेरा कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और पिछले दिनों आपने देखा जब विधानसभा का चुनाव हुआ या स्थानीय निकाय का भी चुनाव होता है बंगाल में, तो क्या हालत या किस प्रकार से पैदा करती है। बहुत सारे लोग क्या बोलते, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण लोग भागना भी पड़ता है उस क्षेत्र से। और अभी रामपुर हाट की घटना ताज़ा घटना है। तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में देश के अंदर में 2 ही राज्यों में इस प्रकार की सुनाई देता है, एक तो केरल और दूसरा ये पश्चिम बंगाल। भाई जो लोकतंत्र में जो विश्वास रखते हैं, फिर आप लोकतंत्र पर पूर्ण विश्वास रखो और जनता के बीच जाइए, अपने कार्यक्रमों को लेकर के जाइए, अपने नीति और सिद्धांतों को लेकर के जाइए, और जनता जिसको वोट देगी उस जनादेश का हमें और आप सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बंगाल में वो स्थिति नहीं हो पाई अभी तक। वर्षों से पहले कम्युनिस्ट की भी राज थी, तो उस समय भी लगता है कि लोकतंत्र की यही हालत थी। आज तृणमूल कांग्रेस की राज है, यहाँ भी अब लोकतंत्र की वही हालत है कि अब लोकतंत्र में कोई खुलेआम वोट नहीं मांग सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तरह तरह के लोगों को धमकी देना, तो ये बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है।